श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। आज की कथा दोहा नंबर 272 से शुरू करते हैं। सभी राम भक्त ध्यान से सुने। लखन राम सिय जाहो बन, भले परिणाम न पोच। गैवर हिय के कौशल्या, मोई भरत कर सोच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा नहीं होगा या बुरा नहीं, बुरा मुझे तो भरत का सोच है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव शरी नारी। राम शपथ में कीन न काऊ, सो करी कहो सखी सती भाव। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण बिने बढ़ाई, भयप भक्ति भरोस भलाई। कहत सरद होकर मत हीचे, सागर सीप के जाए उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे से और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचा जा सकता है। जानू सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहो महीपा। कसे कनक मणि परखी पाए, पुरुष परिख्यु समय शुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न परखी जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही, उसका चरित्र देखकर ही जाता है। अनुचित आज कहवस मोरा, सो कुसने है सयानप थोरा। सुनी सुरसरी सम पावनी बानी, बैसने विकल सबुरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी उचित है। शोक और स्नेह में सियानापन, विवेक कम हो जाता है। जो लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो गईं। कौशल्या कह धीर धरी, सुनो देव मिथिलेश। को विवेक निधि वल्लभी, तुम्हें सकैस उपदेश। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देव, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार, जानकी जी, जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहु समझाई। रखो लखन भरत गवनि वन, जो ये मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन हो जाए। यदि यह राम राय राज्य के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गुर स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोई लागत नहीं। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गुण प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसवानी। नभु प्रसन्न झारी धन्य धन धुनी, शीतल स्नेह सिद्ध जोगी मुन। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबूर निवास विथिक लकीले रहो, तब धरी धीर सुमित्रा कहो। देवी दंड जुग जामनी वो बीती, राम मात सुनी उठ से प्रीति। सारा रनिवासा देखकर चकित रह गया, निस्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाठ बेगी पाओ तरे उथलई कहे, सपने सती भाई हमरे तो अब ईस गति। के मिथिलेश सहाय सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ धरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी को की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नी चहु आदरई, अग्नि धूप गिरि सिर सिंधरई। सेवक राव करम मनवानी, सदा साहे महेश भवानी। प्रभु अपने निज जनों को भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को, घास को
अपने सिर पर धारण करते हैं हमारे राजा। तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी, पार्वती जी हैं। पूरे अंग जोग जग को दीप सहाय की दिन कर मोहे। राम जय बन कर सुर काजू अचल अवधपुर करही राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री राम जी ने वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बहुबल सुख बसई अपने अपने थल। ये सब जाग बलिक कही राखा देवी ने होए मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री राम जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोगों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परी प्रेमवती सियहत बिने सुनाए। सिय समित सिय मात तब चली सुआ सुन पाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजने मिली बेदेही जो जही जोग भांति ते तेही। तापस वेश जानकी देखी भासव विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आवस पाई। चले थलई सिय देख आई। ली नहीं लाए उर जनक जानकी। पहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेऊ औ दियनुरागु भव भूप मनु मनौ पयागु। सिय स्नेह पटु बाड़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षवट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक रूप भगवान बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन बूढ़त लेहो बाल अवलंबन। मोहि मगन मति नहीं बह दे की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस
श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज्य की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उसे जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिए पितुमात स्नेह वस विकल न सकी सवार, धरनी सुता धीरज धरो समो सुधारम विचार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, बहु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। ऐसा सब कहते हैं। जीती सुरसरी कीरति सरी तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। मग अवनी थल तीन बड़ेरे, एहि की साधु समाज घनेरे। तेरी क्रांति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, और तेरी इस कीर्ति नदी में तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कहे सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकोच महु मनऊ समानी। पितु मात लीन और लाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो सकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसीब सकुच मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जानौ राओ, हृदय सराहत सील सुभाओ। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सोचा रही हैं कि रात में सासों की सेवा छोड़कर यही रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन को की बात समझकर राजा जनक जी को जरा दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीन सन्मान। कई समय सिर भरत गति, वानी सुवानी सियान सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय में लगाकर तथा सम्मान करके श्री राम जी को श्री सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से
सुंदरमाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुंदे सजल नैन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सारे अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेमहीन होकर अपने प्रेमाश्रुओं जल से भरे नेत्रों को मूंद लिए। मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनी सुमुखी सलोचिनी, भरत कथा भबु बंधु विमोचिनी। धर्मराज ने ब्रा विचारू, यहाँ जथामति मोर विचारू। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनेनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और बुद्धि, भ्रा विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूं। सोमति मोरी भरत में महिमा ही, कहे काये छल छुए तिन छोई। विधि गणपति अहि मत शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विसादद। वे धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की परम महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीर्ति करतुति, धर्मशील गुण विशील विभूति। समझत सोचत सुखद सब काहू, सुचि सुर शरीर रुचि निदर सुभाऊ। सब किसी को भरत जी की के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद मधुरता में अमृत भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्बधि गुण निरुपम पुरुष, भरत समजान। कहे सुमेर की शेर सम, कभी कुल मति सकुचान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत की को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने की में कवि समाज की बुद्धि भी सोचा गई है। आगम सबई बरनत वर वर्णी, जिमी जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानऊ राम ने सकई बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है, जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हिरानी सुनो, भरत जी की उपमा रहित महिमा को एक श्री राम जी चंद जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णीश प्रेम भरतु अनुभाऊ, तियजिए की रुचि लखी के राऊ।
भोरे लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी बन जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रीति जाए नहीं तर की। भरत अवदिस ने ममता की, यद्यपि राम सीम समुता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तदपि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत ने सपुन मन निहारे। साधन सिद्ध राम पग ने हो, मोई लखे परत भरत मत रेहु। श्री राम जी के प्रीति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखी की और सपने में भी मन में नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरऊ भरत ने पहले ही मन सो राम रजाए, करऊ ने सोच सिने बस, कहो भूप विल गाय सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा ने विलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टाल देंगे, अतः स्नेहवश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत श्र प्रीति, निश दंपति पलक संगीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नए नए शुरू पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक गणना करते हैं, कहते सुनते हैं। पति पत्नी को रात और पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों रात समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुरु पही रघुराई, बंदी चरण बोले रखु पाई। नाथ भरतपुर जन्म है तारी, शोक विकल वनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथुलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होए सोई कीजेउ नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलेश पति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराओ, मुनि कुल के लखी सील सुभाओ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुही राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सुखचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम,
तुम तजितात सुहत ग्रह, जिन्हीं तिन्हीं विधि बाम सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे राम, तुम प्राण के प्राण, आत्मा के आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जायु, जहान राम पद पंकज भाओ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जानै राम प्रेम परधानु। जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वे सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ही ते, तुम जानो जिए जो जही के ही। राउर आयुष सिर सभी के, विधि कृपाल गति सबही के। तुम्हारे बिना ही सब सुखी हैं, तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुमसे ही सुखी हैं। जिस किसी ने भी जी में जो कुछ भी तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रमी धरई पो, भवो स्नेह शिथिल मुनि। करि प्रणाम तब राम दे, ऋषि धरि धैर्य जनक पहे। अतः आप आश्रम को पधारे। इतना कह मुनिराज स्नेह से शीतल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास गए। राम बचन गुरु ने सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब की जब सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री राम जी के सील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन और राजा जनक जी को सुनाए और कहा कि महाराज आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, हो समरथ अहि काल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरण विषय रस पी की, सुबह सिंगार मोक्ति जुबी की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरण विषय रस पी की, सुबह सिंगार मोक्ति जुबी की। दलन रोग बब पुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की,
कीरति करित ललित सियपी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम।